तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? काफ़ी दिनों से मैथ्स पढ़ा रहा था, सोचा हिंदी पढ़ा देता हूँ यार। बच्चे बोले हिंदी पढ़ा दो, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी हम पढ़ाने जा रहे थे, सोचे कि लो एक चैप्टर हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वाह रे हमदर्द। वाह रे हमदर्द, वाह रे हमदर्द, समझे? हमदर्द का मतलब होता है, समझे क्या? जो हमारा दर्द बांट ले उसे हमदर्द बोलते हैं। जो हमारा हमदर्द बांट ले, सॉरी, जो हमारा दर्द बांट ले उसे हमदर्द बोलते हैं। तो इसमें हमारे राइटर साहब हैं अकोला महाराष्ट्र के घनश्याम अग्रवाल। तो ये अपनी स्टोरी बयां करते हैं एक। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हिंदी का आपका, वाह रे हमदर्द। मतलब एक तरह से ताना मार रहे हैं हमारे जो राइटर साहब कि हमदर्द भी हो तो हमदर्द जैसा हो, ना हो हमदर्द इस हमदर्द जैसा हो। तो एक दिन की बात है, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। ये अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं कि भैया एक दिन की बात है जब मैं कुछ स्टोरी किसी की भाषण सुनकर आ रहा था। कौन? हमारे राइटर साहब। तो इनके सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश है। मतलब इन्होंने कुछ इमोशनल, मतलब बढ़िया कुछ स्पीच सुन के आए थे जो इनको अंदर ही अंदर मोटिवेट कर रहे थे। कुछ था समाजवादी टाइप का भाषण, अर्थव्यवस्था पे था कुछ, मतलब इकोनॉमिक्स पे था कुछ, आपका सोशल वर्कर्स पे था। तो उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक भाषण सुन के आए तो जो इनको अंदर ही अंदर साइकिल चला रहे थे, सब चला रहे चला रहे चला रहे, इनके अंदर जोश पूरा ख्याल नया भाषण में। इनके सामने से कार आती है, इनको कुछ ख्याल ही नहीं है। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, कुछ समझ में इनको नहीं आया। ये आगे निकल गए, या मैंने निश्चित रूप से कहीं कह ना सका। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह, मतलब कैसा कार, मेरी साइकिल, हम लोग ऐसा लगता है आपस में विरोधी हैं, हम दुश्मन है, ऐसा देखते हैं। अच्छा, चले सट सट भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में भिड़ गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। मतलब ये इतने जोश में थे कि अपनी साइकिल भगा रहे हैं, वो भी कार से टक्कर ले रहे हैं। दिया कार में टक्कर, धड़ाम से गई, टांग टूट। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। मतलब इनकी टांग टूट गई है, ये पड़े हुए हैं। इनको फिर एहसास हुआ, कुछ लोग आए, इतना ही इनको याद है। टक्कर लगी साइकिल से, सॉरी कार से, साइकिल गिर पड़ी, ये बेहोश हो चुके थे। इनकी आँख खुली तो ये पाए, अरे मैं तो अस्पताल में हूँ। अस्पताल वर्ड भैया किसी के लाइफ से ना जुड़े, ऐसा ये बोलते हैं। आगे है स्टोरी में सब कुछ। कायम या सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े आए। आँख खुली तो मैंने पाया अपने आप को एक बिस्तर पर। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मतलब कि आस पास मेरे कुछ परिचित और अपरिचित, मीन्स कुछ चेहरे पहचाने, कुछ चेहरे अनजान मेरे आसपास खड़े हुए थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर। जैसे ही मैं बेड पर सो रहा था, मेरी आँख खुली, जो मेरे आसपास इर्द गिर्द थे उनकी चेहरों पे उत्सुकता की लहर, मतलब बहुत एक अच्छा सा लुक आया उनके चेहरे पे। वो मुस्कुरा कर रहा, मतलब कि मरीज को होश तो आ गया कम से कम। मैंने कराते हुए पूछा, मतलब मेरे को चोट लगी थी ऐसा, मैं कहाँ हूँ? एक आवाज आती है, आप सार्वजनिक अस्पताल में हैं, प्राइवेट वार्ड में। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। कभी साहब सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, साला मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं प्राइवेट अस्पताल में वार्ड में पड़ा हूँ, और ये बोलता है कुछ नहीं, सिर्फ फ्रैक्चर पैर हुआ है। अरे अस्पताल नाम ही घर जुड़ जाए किसी के साथ तो जिंदगी पलीत हो जाती है। एक चेहरा तो इतनी तेजी से जवाब, मतलब मैं आँख खोल के बैठा ही था कि एक चेहरा सा ऐसा भागते हुए, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे आँख खुलने का इंतजार कर रहा था। और बोलता है,
लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सलामत थी, मतलब एक पैर मेरा ठीक ठाक था, और दूसरी टांग रेत की थैली, ऐसा टांग के ऐसा पड़ते ना, फ्रैक्चर पैर लटका हुआ है। मेरे दिमाग में एक नया मुहावरा जन्म हुआ। मेरे दिमाग में जैसे मैंने अपनी टांग को देखा, ऐसा लगा मेरे दिमाग में एक प्रोवर्ब्स इंग्लिश में और मुहावरे मेरे दिमाग में पैदा हो गया। टांग का टूटना, यानी कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। मेरी पैर टूट चुके भाई। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कुछ ना कुछ दिन तो अब अस्पताल में रहना ही पड़ेगा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलाप। जैसे बोलते ना, आदमी सीरियस कंडीशन में भैया अस्पताल के अंदर, मतलब कि जाने वाला है, आत्मा से परमात्मा का मिलाप होने वाला है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती रहना एक दुर्घटना। मैंने अपने आप को मान लिया कि भैया मेरी टांग टूट गई, ये मेरे नसीब में था, और सार्वजनिक अस्पताल एक मेरे लिए दुर्घटना थी। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्द जताने मुझसे मिलने हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ मज़ा आती है, जब आप बीमार उमार हो जाओ तो वो भी कभी कभी आ जाते हैं जिनको आप कभी जानते भी नहीं हो। अरे भैया टूट गया था पैर तुम्हारा, कैसे हो? और कुछ आते हैं रियल तरीके से कि सच में पैर टूटा, मिलने आ जाओ। कुछ आते हैं फॉर्मेलिटीज अदा करने। तो भाई देखो, पेशेंट को बड़ी परेशानी होती है, तो वो पूरा नरेट कर रहे हैं अपना जो उनके साथ बीता था, वो अपनी स्टोरी बयां कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ तक तो था। बाद में क्या बोलते हैं, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे। अब इनके दिमाग में बात चलने लगी, अरे मेरी टांग टूट गई है यार, अब तो मुझे लोग मिलने भी आने वाले हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज आराम का हराम, मतलब आराम हराम हो जाता है। कि मरीज बोलता है यार मत आओ मेरे भाई तुम लोग, मैं खुद परेशान हूँ, काहे को चले आए तुम लोग। जिसकी मरीज का खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज का एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दें। क्या बोल रहा है, जनरल वार्ड का एक नियम होता है, जनरल वार्ड का एक नियम होता है कि मरीज का एक निश्चित समय आकर तकलीफ दें। किंतु प्राइवेट वार्ड या तो एक खुला निमंत्रण है कि आप बहल मुझे मार, परिचित अपरिचित रिश्तेदार में तथा आओ जाओ, तुम्हारे घर नानी का घर है, आओ ढूंढो, खेलते रहो, सवाल पूछते रहो, चाहे कितनी भी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले जितने भी झगड़े पकड़े आओ सब सवाल कर डालो, बैठ के बकैती करो। ये होता है कौन सा, प्राइवेट वार्ड। कोई रुकावट नहीं, आओ टहलते रहो, बदले बदला लेते रहो, हमदर्दी की हमदर्दी लेते रहो। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट ना जाए। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर कभी उनसे मिलने गया था। खास तौर पे ऐसा ही होता है ना, जब भाई बीमार कोई पड़ जाता है तो जो बीमार पड़ा है उससे मिलने कौन आता है, जब मिलने वाले के पहले ये बीमार नहीं था वो मिलने उसे गया, तो ऐसे लोग सबसे पहले आते हैं। मानो वो उसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब इसकी टांग टूटे मैं इससे मिलने जाऊं, और वे अपना एहसान चुकाए। देखो राइटर ताने मार रहे हैं। हाँ? इनकी हमदर्दी में यह खास बात छिपी रहती थी कि क्या देखा बेटा, वक्त सब पर आता है। मतलब आगे हमदर्दी दिखाते हैं, बोलते ना, बोला था ना सही से चला साइकिल, टांग टूट जाएगी, मैंने भी, मेरी भी टांग टूटी थी, देख तू मिलने आया था मेरे को। ऐसा आके ताने मारते, हमदर्दी दिखाते हो। ऐसी हमदर्दी भैया नहीं चाहिए। आओ फल फ्रूट दो, खाओ पियो जाओ मेरे भाई, आगे बगैती मत करो इधर। दर्द के मारे एक तो मरीज वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ा बहुत आ भी जाए तो मिलने जुलने वाले, खास वे लोग जो कभी औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मतलब क्या, सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मिलने जुलने के लिए जिनको मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती है, सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने आते हैं, अपनी सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तो तय कर लिया कि आज कोई भी आ जाए मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भैया चुपचाप सो रहा था उतने में ऑफिस के बड़े बाबू साहब, जहाँ मैं काम करता था, ऑफिस के बड़े बाबू साहब आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय सोच रहे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन सोच रहे चला जाऊंगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि मैं आया था मिलने इससे,
इसको तो पता भी नहीं चलेगा। खड़े हैं बाबू साहब, खड़े हैं बाबू साहब। तो अतः उन्होंने मुझे धीरे से मेरी टांग पर हिलाना शुरू किया। मैं जाग रहा हूँ, मुझे पता है कि बाबू साहब मेरे जाग रहा हूँ, हिला रहे हैं पैर, हिला, मैं तब भी नहीं उठ रहा, मैं नहीं उठा। फिर जब मैं आंखें नहीं खुली तो उन्होंने, मेरे बाबू साहब ने मेरी टांग को दबा दिया, जोर से दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खुला तो वो मुस्कुरा दिए। बताओ भैया, ये तो मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं ना जानबूझ के एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं सो रहा हूँ, मेरे को परेशान मत करो, तो मेरे को जहाँ चोट थी उधर दबा के बोलते हैं दर्द हुआ। ये कोई बात है? कहिए अब दर्द कैसा है? मतलब पैर पे चोट लगी है, साला पैर को दबा के बोलते हैं अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। अब राइटर साहब बोल रहे हैं कि सबकी तो बात ही अलग है, अब मोहल्ले वाले बड़ी अपनी फुर्सत से आते हैं। मेरे मोहल्ले की एक सोना बाई हैं, उन्होंने, उनके 4 बच्चे हैं। अब वो भैया तो अपना काम धंधा झाड़ू पोछा करके आने वाली हैं। आज वो आई मेरे को मिलने आए अपने 4 बच्चों के साथ। आके बोलते हैं ये देखो चाचा जी तुम्हारे पड़े हुए हैं पैर तोड़कर। ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं दिखाने, चिड़ियाघर दिखाने आए, मैं बंदर बैठा हूँ, ये 4 इनके देखने वाले हैं। आए अपने बच्चों को बोलते हैं देखो 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 चाचा का टांग तोड़ के बैठे हुए हैं। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी से वो कुर्सी, ये पलंग पे गए, उधर कूद, बच्चा ही दवाई लेकर ठनन ठनन कर रहा है। अब मेरा दिल अंदर ही अंदर, अरे भाई तुम मिलने आए हो या खेलने आए हो, कोई चिड़ियाघर है? एक बच्चा उनका उठाया, शीशी दवाई की बोतल उठा के ठन 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 आवाज करा। दूसरा बच्चा आके मेरी पैर बैठ गया, दर्द की मेरी हालत खराब। तो उसकी माँ बोलती है, आगे दिखा के बोलती है अरे हट जा तू, दर्द हो रहा है पैर। मेरी दूसरी टांग लटकी हुई है, उसको पकड़ के झूला झूल रहा है। एक तो टांग टूटी है, मेरी टांग लटकी हुई है, उसको पकड़ के झूला झूल रहा है। ऐसे में मेरे को दर्द बढ़ता जा रहा है। दिल ही दिल बोल रहा है अगली बार उमा भाई, सोना भाई तो नहीं आना। सोना भाई ने एक पल की लड़की को घूरा। जब वो टांग पकड़ लटक रही थी ना, अपने लड़की को घूरती है, मत अब मत। बोलती भैया पेड़े खिलाओ बच्चे को। जब बच्ची शीशी हिला रही तो बच्चे से गिर गई शीशी गिर गई तो दवा टूट गई। अब सोना भाई बोलती हैं भैया पेड़े खिलाओ, दवा टूटना बड़ा शुभ होता है, आप जल्द ही बिस्तर छोड़ के घर आने वाले हो। अब मैं मन ही मन सोच रहा हूँ अरे अभी तो मैं पड़ा ही हूँ, मेरी दवा का बिल भी तूने तोड़ दिया, दवा भी तो खरीद के लाया था मैं। एक तो तू दवा तोड़ती, मेरे को बोलती पेड़े खिलाओ। या कहकर मैं फिर से आऊंगी मैं भीतर का, अब मैं ये कहकर वो फिर से निकल गई। अब मैं अंदर अंदर काँप रहा हूँ, अरे बाबा दोबारा तो मत आना। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। मीन्स बताया ना, दिखावा कि मैं आया हूँ मिलने के लिए, इसकी हद ही पार कर जाते हैं। रिश्तेदार जो दूर गांव से मिलने आते हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी, अच्छा अब नरेटर हमारे क्या बोल रहे हैं, राइटर हमारे क्या बोलते हैं, एक दिन तो हद ही हो गई। एक टैक्सी वाला टैक्सी से आया भागते हुए, उतर के कमरे के सामने आकर रो रो के बोलने लगा। मेरी छाती पे आकर सीट रखा था, छाती पे रगड़ के रो रहा है, पो रो रहा है, रोने लगा। हाय तुम्हें ये क्या हो गया, घर वालों का सत्यानाश हो, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि तू मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? अब मैं बोल रहा हूँ भैया जो हुआ, मेरे को कार मैंने ठोका, जो हुआ ठीक है, लेकिन तू क्यों रोता है? मैंने इससे पूछा। जो मेरे सामने भाग के आ रहा था, कार से उतरा, मेरे छाती को रपट के मेरे गर्दन पर रख के रो रहा था। वो रो ही जा रहा, रोज हमको भाई समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला भाई तू क्यों रोता है? मैंने उसकी गर्दन को ऐसा हटाया, सामने अपने बैठाया। मैं बोला भाई तू क्यों रोता है? उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई, और जब उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली तो एकदम वो चुप हो गया, शांत हो गया वो। फिर धीरे से हंसते हुए बोला माफ करना भाई साहब, मैं गलत कमरे में आ गया। तो आजकल देखो भैया ऐसा होता है, वो एक्टिंग कर रहा था मेरे साथ, मेरे से मिलने जो नहीं आया था, वो मेरे साथ एक्टिंग करने आया था। तो इससे क्या समझ आता है, आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं हैं।
गुप्ता जी के कमरे से सेम आवाज़ आने लगी जो जैसे मेरे पास आके गले रख के रोने लगा था। गुप्ता जी कमरा शायद बगल में है। हंस के बोला, अच्छा भाई माफ़ करना, कह कर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मतलब जैसा एक्टिंग वो मेरे पास आके कर रहा था, गले लग के रोने लगा। अरे ऐसा कैसे हो गया, कार वाले का सत्यानाश, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या। मैं सोचा अरे क्या एक्टिंग कर लेता है यार ये, मेरे साथ एक्टिंग सेम किया। बाजू में जाके जब देखा कि मेरी आंखें, मैं अलग आदमी हूँ, माफ़ी मांग के चला गया, वही एक्टिंग बाजू में जाके कर रहा है और बोलता है भाई माफ़ करना मुझे। मुझे उस आदमी में बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए नहीं आया कि वो मेरे साथ एक्टिंग किया, गुस्सा इसलिए आया कि मेरी पत्नी ने बिना देखे उस टैक्सी वाले को पैसा दे के चले गए। उसको लगा कि मेरे से मिलने आया है। उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी या मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसा दे दिए। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी कभी नहीं देखना चाहते। समझ रहे हो ना। हमारे शहर में कवि हैं श्री लक्कानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है, ऐसा वो बता रहे हैं। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही खड़ा भाग जाता हूँ। जानता हूँ कि जब वे मिलेंगे 20-25 कविता सुना देंगे, इसलिए मैं भाग जाता, उनको देखते ही साथ भाग जाता था। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहता था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और आज रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। यह कहकर झोले में डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। समझे। ऐसे ऐसे कवि राइटर जो थे इनको सुनाते तो ये बोर होके बोलते थे यार इनकी पोयम सर दर्द है। कविता सुनकर वो मुझे ऐसा देख रहे थे, कविता वो मुझे सुनाने के बाद मुझे ऐसा देख रहे थे कि मानो एक पूछ रहे हैं कि कवि कैसी लगी और दूसरी आंख उनकी पूछ रही थी कि बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़। कृपया कर उन जगह तोड़ना जहाँ मेरी कोई परिचित आदमी ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को ये। हिंदी उतने अच्छे से नहीं आती यार, फिर भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। जरा कुछ मिस्टेक होगी तो माफ़ करना, लेकिन याद रखना इस पोयम से, इस राइटिंग से, इस स्टोरी से कि सवाल कुछ भी आए तो आपको आंसर पूरा लिख के आना है। ठीक, चलो।